दें, तीनों कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, उसी को लेकर आज राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जवाब दिया है। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत सरकार किसी भी तरह के संशोधन के लिए तैयार है, पहली बात। और दूसरा, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, ये भी बात उन्होंने कही। संशोधन का मतलब ये नहीं है कि कानून में किसी तरह की कमी है। कांग्रेस खून से खेती कर सकती है, बीजेपी नहीं। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। पश्चिम बंगाल में साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला है। प्रतिनिधिमंडल में भूपेंद्र यादव, दिलीप घोष जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी का यह आरोप है कि ममता सरकार बीजेपी को जैसे तैसे रोकने में लगी हुई है। निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर ही ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, ईसी से मुलाकात की है, चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि पूरी तरीके से पारदर्शी चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज सभा में जोरदार बहस चल रही है और इस बहस में बार बार कृषि कानून पर घमासान हो रहा है। थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब आया और उन्होंने कांग्रेस पर बेहद तीखे हमले किए। तोमर ने कहा, यूं तो खेती पानी से की जाती है, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो खून से खेती करती है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर, तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। कृषि कानून पर सड़क से संसद तक जोर आजमाइश चल रही है। उधर दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव करने वाले चेहरों की तलाश में है और इसी पर अब हमारी ये खास पेशकश देखिए। साजिश के कितने चेहरे हैं, कितने मोहरे? 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा से जुड़ी नई तस्वीरें अब सामने आई हैं। तस्वीरों में लाठी और तलवार से लैस उपद्रवी दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। उपद्रवियों ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं और इसी वजह से दिल्ली पुलिस के लिए उनकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक
2, 3, 4, 5। कौन है ये नकाबपोश? दिल्ली के लाल किले में 26 जनवरी को हुए बवाल की ये सबसे नई तस्वीर है जो आज तक के हाथ लगी है। तस्वीर में देखिए, उपद्रवी लाठी डंडे से लैस हैं। कुछ उपद्रवियों के हाथों में तलवार भी है। तस्वीरों में उपद्रवी पुलिस को डंडे के जोर पर दौड़ाते नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरों में ऐसा भी दिख रहा है मानो उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस को बंधक बना लिया हो। इस तस्वीर में देखिए, भीड़ के बीच पुलिस वाला घिरा हुआ दिख रहा है और कुछ लोग मारने के लिए लाठी उठाए हुए हैं। 26 जनवरी की हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने उपद्रवियों की शिद्दत से तलाश शुरू कर दी है, लेकिन मुश्किल ये है कि कोविड प्रोटोकॉल की आड़ में ज्यादातर चेहरे मास्क में ढके हुए हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो हिंसा हुई थी, पुलिस को उस हिंसा से जुड़े कई सारे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के फुटेज मिले थे। अब पुलिस उन सभी मोबाइल फुटेज और सीसीटीवी से फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए ग्रैब निकाल रही है और कई लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया है, जबकि कईयों की तलाश अभी भी जारी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की थी। ये वो चेहरे हैं जो 26 जनवरी को लाल किले से लेकर दिल्ली की दूसरी जगहों पर हिंसा करते नजर आए थे। क्राइम ब्रांच ने वीडियो एनालिटिक और फॉरेंसिक टीम की मदद से इन चेहरों को निकाला है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए अब पुलिस इनकी पहचान और तलाश की कोशिशों में जुटी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से 26 जनवरी की हिंसा के वीडियो मांगे थे और उन्हीं वीडियो की तफ्तीश से इन चेहरों पर पुलिस का राडार पहुंचा है। 1000 से ज्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं, तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से एफआरएस के माध्यम से, वीडियो एनालिटिक्स के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा। पुलिस की कोशिश इन उपद्रवियों का नाम पता ढूंढकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की है। पुलिस उनसे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वो किसी के इशारे पर या किसी के भड़काने पर हिंसा पर उतारू हुए थे। आखिरकार इस तरह अशांति फैलाने का उनका मकसद क्या था। पुलिस अब इस कोशिश में लगी हुई है कि जिन लोगों ने 26 जनवरी को दंगा किया था दिल्ली के अंदर, उनका नाम पता ढूंढकर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस इस समय ये जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों ने दंगा क्यों किया, उनको भड़काया गया था या किसी के इशारे पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में लोग आए और इस तरीके से हिंसा की हरकतें उन्होंने करी। हिमांशु मिश्रा के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। तो लाल किले में 26 जनवरी के हुए बवाल की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब हम आपको दिखाते हैं उस रोज के बवाल का एक नया वीडियो। इस वीडियो में दरअसल इकबाल सिंह नजर आ रहे हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। चला गोली, गोली चला तू चला गोली, चला गोली, गोली चला तू। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। शांतिनाथ कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे, शांतिनाथ क्रांति आ गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले पर उपद्रव पर उतारू भीड़ को उकसाते नजर आ रहे इस शख्स का नाम है इकबाल सिंह। दिल्ली पुलिस ने इस शख्स पर रखा है 50,000 का इनाम। देखिए इकबाल सिंह कैसे भीड़ को लाल किले का दरवाजा तोड़ने के लिए उकसा रहा है। बार आ गया ये गेट और शांतिनाथ कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे, शांतिनाथ क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति। गेट तोड़ांगे ना, स्टेशन खोल गए ना, मारांगे जे प्यार नहीं नलने लगे। इकबाल सिंह के बारे में बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक वो लुधियाना का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने इकबाल पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इकबाल लाहौरी गेट पर भीड़ को लाल किले पर झंडा फहराने के लिए उकसा रहा था। इकबाल की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब में छापेमारी कर रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इकबाल सिंह लाल किले से फेसबुक लाइव भी कर रहा था। ये उसी का वीडियो है।
ਤੋੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਮੰਨੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ। कुछ और वीडियो देखिए। बेखौफ उपद्रवियों ने यहाँ एक पुलिसकर्मी को घेर लिया था और उसको लगातार धमका रहे थे। खोलो जगह, खोलो शांति से खोलो गेट नहीं मारांगे। बार बार ये उपद्रवी बता रहे हैं कि उनके पास हथियार हैं। लाल किले पर 26 जनवरी को मचे तांडव का ये एक नया सबूत है। वीडियो से साफ लग रहा है कि उपद्रवियों की भीड़ सिर्फ जोश या जुनून में लाल किले नहीं पहुंच गई थी। इसके पीछे गहरी साजिश थी। उपद्रवी हिंसा की पूरी तैयारी करके आए थे। ये वीडियो लाल किले में लगे तिरंगे झंडे वाली जगह के करीब का है। देखिए किस तरह उपद्रवी ऊपर तक पहुंच गए। माना जा रहा है कि उपद्रवियों के निशाने पर ये तिरंगा भी था। वो वहां तक पहुंचकर अपना झंडा लहराना चाहते थे, लेकिन उनकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। 26 जनवरी को लाल किले के इस हिस्से में 25 पुलिसकर्मी तैनात थे। पुलिस से बेखौफ उपद्रवी पुलिस वालों को गोली चलाने के लिए उकसा रहे थे। चला गोली चला तू। बलवाई पुलिस को ललकारते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। मजबूरन आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली आकाशप्रीत नाम के शख्स को लगी, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। ये सारी फुटेज दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको जांच के लिए भेजा है। इस वीडियो द्वारा साजिश के तमाम चेहरों की शिनाख्त और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। शांति ना क्रांति आ गई है। पहला शांति। दिल्ली से अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। तो सवाल यही कि क्या किसानों के बहाने भारत को बदनाम करने की कोई ग्लोबल साजिश रची जा रही है? क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट से कल बवाल मच गया। हालांकि ग्रेटा ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन ग्रेटा ने जो टूल किट शेयर की थी उससे भारत विरोधी एजेंडे की साजिश का खुलासा हुआ। My name is Greta Thunberg, and I'm inviting you to be a part of the solution. क्या 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बारे में ग्रेटा थनबर्ग को पता था? You all come to us young people for hope. How dare you? कल चक्का जाम में क्या होने वाला है, क्या ये भी ग्रेटा को पता है? क्या किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही है? ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर दुनिया भर में मशहूर ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट से, जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। ये वही गूगल डॉक्यूमेंट है जिसे 3 फरवरी को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बाद में इसे डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन तब तक इस डॉक्यूमेंट की बातें सबके सामने आ गईं। इस डॉक्यूमेंट में भारत के विरोध में किसान आंदोलन को तेज करने की टूल किट दी गई है। इस टूल किट का मतलब है कि आंदोलन को हवा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक भारत विरोधी आंदोलन को तेज करने का पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कब करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, कब कौन से हैशटैग से क्या ट्वीट करना है, कब आंदोलन के समर्थन में डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कब ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ लानी है, किन बड़ी हस्तियों को टैग करना है, कैसे फोटो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। सोशल मीडिया कैंपेन का पूरा स्केड्यूल तैयार किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट में जिस तरह की साजिश रची गई, वैसा ही एक्शन 26 जनवरी और आसपास के दिनों में नजर भी आया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक खालिस्तानी संगठन ने इस टूल किट को तैयार किया था। टूल बनाने वाले पर FIR दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है। इस
के द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। जैसे रिहाना ने जो ट्वीट किया वो ठीक उन्हीं शब्दों में है जिसका इस डॉक्यूमेंट में जिक्र है। इसी तरह से 26 जनवरी को सरकारी इमारतों के बाहर प्रदर्शन करने को कहा गया था। इसमें हिंसा को पूरे देश और दुनिया ने देखा है। टूल किट के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। इस एफआईआर में देशद्रोह और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं लगाई गई हैं। अब देखना यह होगा कि साइबर सेल इस मामले की जांच किस तरीके से करती है और किन लोगों को टूल किट का आरोपी बनाती है। अब सवाल ये है कि ग्रेटा जैसे ग्लोबल चेहरों के पीछे कौन लोग हैं जो इन्हें आगे करके भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कल किसानों ने 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुए बवाल को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भरोसा दिलाया है कि कल का चक्का जाम शांतिपूर्ण होगा। कि कल 6 फरवरी की बात हो रही है, उसमें क्या शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। वो पूरे देश में जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी बात। लोग ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह नहीं कुछ नहीं ना हमारा क्या संदेश देना चाहिए? नहीं शांति से होगा। हमारा कोई वो रहता ही नहीं, कहीं कभी नहीं रहता, हमारा कुछ नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।